ऑफ कैन कुड। कैन का हिंदी में अर्थ सामान्यतः सकता है, सकती है, सकते हैं और इसका प्रयोग योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन अनुमति लेने देने तथा संभावना व्यक्त करने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। कैन के साथ वर्ब क्रिया का पहला रूप आता है। आगे दिए गए उदाहरणों से कैन का उपयोग पूर्णतः स्पष्ट होगा। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, अनुमति देना। कैन आई स्पीक विथ राहुल प्लीज, क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ, अनुमति लेना। ही कैन बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, संभावना व्यक्त करना। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, योग्यता व्यक्त करना। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं ये बक्सा उठा सकता हूँ, क्षमता व्यक्त करना। कुड के साथ भी वर्ब क्रिया का पहला रूप आता है। भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। When I was at school, I could speak English fluently. जब मैं स्कूल में था तब मैं धाराप्रवाह अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ कुड के स्थान पर was were able to का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे when I was at school, I was able to speak English fluently. When I was young, I could lift more than 100 kilos. युवावस्था में मैं 100 किलो से भी ज़्यादा वजन उठा सकता था। हिंदी में जब हम कर नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके कहते हैं तब इस सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे वी कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हम समय पर नहीं पहुंच सके। ही कुड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। कम संभावना व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। कैन के अधिक नर्म रूप के तौर पर अनुमति लेने या विनती करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जा सकता है। कुड यू लेंड मी 100 रुपी, क्या तुम मुझे 100 रुपया उधार दे सकते हो। किसी को क्या करना चाहिए ये बताते समय कुड का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे यू कुड ट्राई टू लुक अ लिटिल हैप्पियर, तुम थोड़ा प्रसन्न दिखने की कोशिश तो कर सकते हो।